नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, संघं नमामि। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुभाष चंद्र बौद्ध है और इस समय मैं आया हुआ हूँ बुद्ध विहार, पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाट पर, जहाँ आज से बहुत पहले सन 1956 को 18 मार्च सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ आगमन हुआ था। और यहाँ आने पर जो उन्होंने अपने भाषण दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और भी बहुत सारी कुछ बातें कही थी। ऐसी जगह पर हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यही सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर संघ के साथ रहें, क्योंकि बाबा साहब ने भी संघ की बात करी थी और यहाँ हर एक कोई संघ की बात करता है, लेकिन आज तक इस आगरा की भूमि पर कोई भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता है। ये तो समय चलता है, समय बदलता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संघ के साथ रहता है वही सुरक्षित रहता है। तो हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में विजय बौद्ध भी है, ये मेरी पत्नी है, और यहाँ गाइस अभी मेरे पास फोन आ रहा है, मैं आपके लिए रुक रहा हूँ थोड़ी देर। सर मेरे बहुत ही अजीज और करीबी, जो मैं उनको धम्म गुरु मानता हूँ, जो बौद्धाचार्य सत्य MP सिंह बौद्ध जी का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने जैसे ही उठाने की कोशिश की वो फ़ोन कर दिया है। मुझे पता है कि वो मेरा वेट कर रहे हैं, और लेकिन वेट तो कर ही रहे हैं। मैं आपको यहाँ इसके दर्शन भी कराता हूँ। हमारे बीच में पूज्य बंदे जी भी बैठे हैं, और यहाँ और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, जो दर्शनार्थ हेतु आज के दिन वो रखी जाती है। जैसा अभी हमने ये पता किया है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों के दर्शन कर सकते हैं, तो हमारे बीच में पूज्य बंते जी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पर केवल 6 दिसंबर के दिन ही जो दर्शन के लिए बाबा साहब की अस्थियों को रखा जाता है। आप उनसे ही सुनते बंते जी, जो बाबा साहब की अस्थियाँ हैं वो आज के दिन क्यों नहीं दिखाते और 6 दिसंबर को क्यों दिखाते? देखिए, बाबा साहब की अस्थियों के लिए स्थापित करने के लिए निर्माण चल रहा है, और वो निर्माण अभी अधूरा है। और अस्थियाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं से दोबारा एकत्र किया जाए, तो सुरक्षित रखी है, तो उनको स्थापित करने के लिए सुरक्षित जगह स्थान बनाया जा रहा है। और 6 दिसंबर को यहाँ पर अभी रखा जा रहा है। जब तक स्थापित नहीं हो पा रही तब तक यहाँ पे सभी को देखने के लिए 6 दिसंबर के दिन रखी जाती है। जैसा बंते जी ने बताया है कि बाबा साहब की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। वो 6 दिसंबर जब आएगा, बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उस समय जब आएंगे तब उसके समय वहाँ उसको दर्शनार्थ हेतु रखे जाते हैं, लेकिन वो अस्थियों को अभी सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे बीच में कार्यक्रम के ये व्यवस्थापक हैं, हमारे रिश्ते भी हैं, और जिनका नाम शायद अगर आप लोग आगरा के आसपास के देख रहे होंगे तो ये आपको पता चल ही जाएगा। मिस्टर, मैं तो हीरो कहता हूँ लेकिन वीरेंद्र नाम है शायद, हीरो के नाम से। हाँ भैया, यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है वो किस तरह से आप व्यवस्था में लगे हुए हैं और कैसा कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। सबके लिए खाने व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी है। जितने लोग आए बाहर से, कस्बे से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा के, कलकत्ता के, इन सब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हमारे। चलिए, खाने की भी व्यवस्था यहाँ पे रखी जाती है, और चक्की पाट जो पूर्वोदय बुद्ध विहार है उसके जस्ट साइड में ही एक जगह है, काफ़ी बुद्ध विहार की जगह है, वहाँ पर जो चक्की पाट बस स्टैंड के नाम से भी है, और बसें तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब वो कार्यक्रम के लिए निर्धारित कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एक संसद की आकार में ये जो आकृति दी गई है वो रखा हुआ है यहाँ पर। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अप्रैल के समय जब झांकियाँ निकलती हैं और उनका जन्मदिन बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है, तो उस समय ये झांकियों को सजाने के काम में आती है। यहाँ बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य भी है।
और ये बुद्ध विहार की एक खासियत ये भी है, आज मैं इस बुद्ध विहार के सेंटर में हूँ और पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन जब मैं यहाँ सेंटर में बैठकर और यहाँ पर अगर हम बुद्ध और धम्म और संघ की वंदना करते हैं तो मन को इतना शांति का माहौल लगता है। और इस जगह पर जब हम कोई बात करते हैं तो वो बात इतना गूंजती है कि अपने कानों को बहुत ही सुंदर और सुरीली आवाज़ लगने लग जाती है। जैसे हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, कितना अच्छा जो इसको स्ट्रक्चर दिया है। और जितने भी हमारे स्टैचू हैं, जो भगवान बुद्ध की जो मंदिर हैं, वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि यहाँ बैठने वाला हर शख्स को अपने मन पर अपना कंट्रोल खुद हो जाए और ध्यान मगन करने के लिए, अपने शरीर के अंदर उतरने के लिए, अपने ध्यान में उतरने का ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर केंद्र होता है। तो इसी प्रकार ये चक्की पाठ की भी खासियत है और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थियों को भी सुरक्षित रखने का काम किया है। दोस्तों 18 मार्च सन 1956 को जब बाबा साहब आए थे तो उनके हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों श्रद्धालु इस पवित्र और पावन भूमि पर आते हैं और यहाँ पर आकर तथागत के चरणों में अपनी बुद्ध धम्म संघ की वंदना करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है, हम अपने जीवन में रहकर उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची उनके प्रति एक आदर भाव होगा, एक सम्मान होगा। बाबा साहब ने समण और संघ की भी बात की है कि संघ के साथ रहना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक जो मैं कारवर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ अभी तक मैं अकेला खड़ा हूँ और इस यहाँ पर खड़े हुए बैठे हुए जो लोग हैं उनको मैं यही बस कहता हूँ कि आप मेरा जो मिशन है उसको लेकर जब तक चला हूँ और चलने के बाद गाइज वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और इस समय मैं पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ पर हूँ, जहाँ हमारे बीच में जो जितने भी नौजवान साथी हैं और जितने भी हमारे जो श्रद्धावान उपासक हैं वो सभी यहाँ पूर्वोदय बुद्ध विहार पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो बैज हैं वो भी लगाकर आए हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अनूप शहर से ये लोग आए हैं। तो एक बाबा साहब के इस 18 मार्च के जो उन्होंने भाषण दिया था उनकी याद में यहाँ पर आप लोग आते हैं। तो आप जोर से एक बार कहते हैं जय भीम, जय भीम, गाइस यही हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे सिपाही जो इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं। तो सभी को मैं सुभाष बहुत आपको सैल्यूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ और आपको सादर नमो बुद्धाय करता हूँ कि आप इसी तरह से बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में काम करते रहेंगे और इसी तरह से बाबा साहब का नहीं, आप अपने संघ का आप सहयोग करेंगे, क्योंकि जब तक हम संघ में रहेंगे तभी तक हम सुरक्षित हैं। जहाँ हम संघ से हटेंगे तो समझ लीजिए कि हम लोग बच नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी संघ की बात करी थी। संघ का मतलब होता है कि हमें एक मंच पर आना है और एक जगह इकट्ठा होना है, जुड़ेंगे, जीतेंगे, तभी हम बचेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर लगा इनसे मुलाकात करने के, बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे साथी हमारे बीच में होते हैं और यहाँ का आनंद लीजिए। बुद्ध विहार के बीच में अगर आप खड़े होकर अगर कोई बात करते हैं तो आपके कानों को अपनी ही आवाज़ बहुत सुंदर लगेगी। आप यहाँ आकर इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे वैसे मैंने बताया था अभी। गाइज आज इस समय मैं पूर्वोदय बुद्ध विहार पर हूँ, जहाँ हमारी मुलाकात हमारे बहुत ही उम्दा दिली के और बहुत ही शानदार और जानदार पूज्य भंते जी करुणाकरण जी से हुई है। और आज उनसे मिलकर इतना जो दिली मसरत पूरी हुई है, तो आप जान सकते हैं कि भंते जी करुणाकरण जी हमारे बीच में हैं और आशीर्वचन देंगे। भंते जी आपका मेरे चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप मिशन का काम बाबा साहब के विचारों को फैलाने में आप
पूरा भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, मंगल कामनाएं। और विजय बौद्ध जी और आप दोनों पति-पत्नी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी मंगल कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं। बंते जी हमें आशीर्वचन मिल चुका है और मुझे आशा है कि बंते जी के इस आशीर्वचन से मैं अपने मिशन मूवमेंट में काम करने के लिए भरपूर कोशिश करता रहूँगा और बाबा साहब के मिशन को मैं अपने जितना भी हो सकेगा मैं उसको फैलाने का काम करूँगा। तो सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये महान ग्रंथ लिखा कि जिनको बौद्ध धर्म को अच्छे से समझना है। पूर्वोदय बुद्ध विहार आगरा, इस पावन भूमि पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा धम्म सेवक संघ का 2 दिवसीय प्रथम अधिवेशन भी यहां आयोजित किया जा रहा है, जहां पर उड़ीसा, कलकत्ता, मद्रास एवं अन्य राज्यों से भी ये सभी सेवक यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको बौद्ध धर्म के प्रशिक्षणार्थी इनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं एक अलग ही ड्रेस में आपको यहाँ सुशोभित नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग इन प्रशिक्षणार्थियों से भी सुन रहे हैं। हमारे बीच में गाजियाबाद से भी हैं जो बहन जी हैं और ये सभी धम्म सेवक इस प्रशिक्षण में अपना योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को बारीकी से सीख रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी भी उसी ड्रेस में बैठे हैं। सभी समान रूप में यहाँ पर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इस शिविर में सबसे ज़्यादा महिलाओं और पुरुषों ने, जो शिक्षक हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया है। आप देखना होगा कि ये कितना इस प्रशिक्षण को सीखते हैं और कितना ये जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सुभाष बौद्ध सिटी 7 के लिए माय यूट्यूब चैनल्स